हेलो स्टूडेंट, हमारे पास में एक न्यूमेरिकल का पैटर्न है मोलरिटी और मोलिलिटी के ऊपर। क्वेश्चन देखिएगा, 5.85 ग्राम ऑफ NaCl इज डिजॉल्व्ड इन 200 ml सॉल्यूशन, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। एक्चुअल में 5.85 ग्राम NaCl इज डिजॉल्व, मतलब हम 5.85 ग्राम NaCl को क्या कर रहे हैं, घोल रहे हैं, है ना। NaCl को डिजॉल्व कर रहे हैं, किसके अंदर कर रहे हैं, 200 ml सॉल्यूशन। कोई भी सॉल्यूशन हो सकता है, सॉल्ट हो, शुगर हो, कोई भी हो, ठीक है। 200 ml सॉल्यूशन में डिजोल्व किया। अब सॉल्यूशन में डिजोल्व किया है ना, तो यहाँ सॉल्यूशन यदि लिखा हुआ है तो आप समझ जाइए क्या है, वो मोलरिटी है। यदि वो क्वेश्चन में कैलकुलेट द मोलरिटी नहीं लिखता तो भी आपको इस बार समझ में आना चाहिए कि कॉन्सेंट्रेशन पूछा निकालने के लिए तो हमको क्या निकालनी है, यहाँ पे मोलरिटी निकालनी है, ठीक है। तो यदि वो कॉन्सेंट्रेशन के बेस में पूछ रहा है और मोलरिटी नहीं लिख रहा है तो आप सॉल्यूशन देख के समझ जाइए कि यहाँ पे क्या निकलेगा, मोलरिटी निकलेगा, ठीक है। 200 ml सॉल्यूशन मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। 5.8 ग्राम क्या हो गया हमारा, WB हो गया, मतलब क्या हो गया, हमारा सॉल्यूट हो गया जो हमने डिजोल्व करा है। जिसको घोलते हैं वो सॉल्यूट, जिसके अंदर घोला हुआ क्या होता है, सॉल्वेंट। लेकिन हमको यहाँ डायरेक्टली सॉल्यूशन देके रखा हुआ है। हमारे पास मोलरिटी का फॉर्मूला होता है M बराबर WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। WB क्या हमारा मास ऑफ सॉल्यूट NaCl मतलब 5.85 ग्राम, 1000 है। MB क्या है, मोलर मास, तो NaCl का मोलर मास निकाल लो। यहाँ पे Na का 23, Cl का 35.5, टोटल कितना हो गया 58.5, यहाँ लिख दिया हमने। अब हमारे पास में वॉल्यूम यदि देके रखा हुआ तो हमको यहाँ पे क्या लिखना है, हमको वॉल्यूम लेके आना है ना। तो वॉल्यूम क्या हमारे पास में बी कितना देके रखा हुआ है, 200 देके रखा हुआ है। तो अब यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, हमने वॉल्यूम लिख दिया 200, तो ये जीरो से क्या हुआ, जीरो गया, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है। आप यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो कितने जीरो लगाओगे, 1 2, यहाँ से पॉइंट हटाओगे कितने जीरो लगाओगे, यहाँ पे जीरो लगा दोगे। अब 585 ये कट गया कितनी बार, 1 टाइम। अब यहाँ पे कितने जीरो, 1 2, यहाँ पे कितने बच्चे, 1 2, ये गया इस जीरो से, ये गया इस जीरो से, कितना बच्चा हमारे पास 1/2 बच्चा। ये क्या निकाली हमारी, मोलरिटी निकल आई, ठीक है। सिंपल सी कैलकुलेशन आती है मोलरिटी और मोलरिटी के लिए। मोलरिटी का क्वेश्चन देखिएगा, कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इन विच, हमारे पास में क्या दिया हुआ है, 4 ग्राम NaOH इज डिजॉल्व इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। वाटर दिया मतलब क्या हो गया, हमारा सॉल्वेंट हो गया। सॉल्वेंट हमको बोल के रख रहे हैं, मतलब हमारे पास में क्या निकालना है, हमको मोलरिटी निकालना है। अब हमारे पास में 4 ग्राम क्या दिया, NaOH डिजॉल्व, मतलब हमको 4 ग्राम क्या करना है, NaOH को क्या करना है, घोलना है, किसके अंदर, 500 ग्राम पानी के अंदर उसको घोलना है, ठीक है। और फिर हमको क्या निकालनी है, यहाँ पे मोलरिटी निकालना है। तो भाई जिसको घोल रहे हैं वो क्या हो गया, हमारा मास ऑफ सॉल्यूट, जिसके अंदर घोल रहे हैं वो क्या हो गया, हमारा मास ऑफ क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। लगा दिया फॉर्मूला, स्मॉल m बराबर WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। WB मास ऑफ सॉल्वेंट मतलब क्या, कितना घोला है NaOH, हमने 4 ग्राम घोला हुआ है। 1000 है, मोलर मास निकाल लो NaOH का, तो NaOH का मोलर मास, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, H का 1, टोटल कितना हो गया 40 हो गया, ठीक है। अब हमने मोलर मास लिख दिया, 1000 हो गया। WB मतलब कितना दिया है, सॉल्वेंट कितना दिया आपको, 500 ग्राम देके रखा हुआ है ना। तो क्या करा, अब यहाँ से कैंसिल कर दो, ये जीरो से ये जीरो गया, इस जीरो से सेकेंड नंबर का जीरो गया, इस जीरो से ये जीरो गया, ठीक है। 4 कितनी बार गया, 1 टाइम गया, तो 1 कितना आ जाएगा 5, ये आ गई हमारी मोलरिटी, ठीक। इस तरीके से हमारे पास में शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। एक और क्वेश्चन हम देखेंगे अभी इसका, है ना। मोल फ्रैक्शन के लिए देखिएगा, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, है ना, इन अ सॉल्यूशन हैविंग 4.0 ग्राम ऑफ NaOH इन 90 ग्राम वाटर। सॉल्यूट कितना दिया है, 4.4 ग्राम समझो, है ना, NaOH। इसमें 90 ग्राम क्या है, वाटर देकर रखा हुआ है। पहले हम किसके मोल्स निकालेंगे, हम सॉल्यूट के, तो Na कितना हो जाएगा 4/40, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक। NaOH का मोलर मास कितना होता है, 40 होता है, कितना आ गया 0.1 आ गया, मतलब नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट कितना आ गया 0.1। वाटर क्या है, सॉल्वेंट, NB मान लिया, इसको XB मान लो, NB मान लो, N2 मान लो, इसको N1 मान लो, कुछ भी मान सकते हो। NB मान लिया, कितना दिया है, गिवन 90 दिया है। मोलर मास कितना होता है पानी का, वाटर का 18 होता है, टोटल कितना आ गया 5 आ गया। अब हमको किसके मोल्स मिल गए, सॉल्यूट के मिल गए, सॉल्वेंट के मिल गए। टोटल मोल सॉल्यूशन के निकाल ले, Na प्लस कितना होता है NB, तो 0.1 प्लस 5 कितना हो जाएगा हमारा 5.1 बन गया यहाँ पे। अब हमको निकालना है यहाँ पे मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH, जब सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकाला तो ऊपर क्या आएगा, सॉल्यूट अपन क्या आएगा, सॉल्यूशन, तो Na बाई कितना हो गया, Na प्लस NB, 0.1 अपॉन कितना हो जाएगा 5.1, कितना गया टोटल हमारे पास में, इसको डिवाइड करिएगा तो आएगा 0.019, ठीक। इस तरीके से हम जब मोल फ्रैक्शन निकालते हैं सॉल्वेंट का, मतलब पानी का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो भाई मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालना है तो ऊपर कौन आएगा, सॉल्वेंट, नीचे क्या आएगा पूरा सॉल्यूशन। तो सॉल्वेंट कितना दिया है हम लोगों को, यहाँ पे भी हम निकाले, सॉल्वेंट के मोल कितने निकलते 5, टोटल सॉल्यूशन के मोल्स कितने 5.1, टोटल इसको डिवाइड कीजिएगा कितना आ जाएगा 0.981, मतलब आपको यहाँ मोल फ्रैक्शन किसका निकल आया, सॉलिड का भी मोल फ्रैक्शन आ गया और सॉल्वेंट का भी मोल फ्रैक्शन आ गया। जनरली हमको एक का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए देते हैं, पर यदि हमको दोनों पूछे क्वेश्चन में निकालने के लिए
तो हमको पहले क्या निकालना है, मोल्स निकालिए सॉल्यूट के गिवन मास अपॉन मोलर मास, मोल्स निकालिए सॉल्वेंट के गिवन मास अपॉन मोलर मास, मोल्स हो गए सॉल्यूट के, सॉल्वेंट के टोटल मोल्स निकाल लो सॉल्यूशन के, ये हमने यहाँ पे निकाल लिया था, दोनों को टोटल कर दिया। फिर अब मोल फ्रैक्शन निकालो, तो मोल फ्रैक्शन टोटल मोल फ्रैक्शन निकालना है अपने को सॉल्यूट का, तो क्या करना है, ऊपर सॉल्यूट लेना है, नीचे सॉल्यूशन लेना है। सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो ऊपर सॉल्वेंट आएगा, नीचे क्या आएगा हमारा सॉल्यूशन के मोल्स आ जाएंगे। बस सॉल्यूट के मोल्स रख के नीचे सॉल्यूशन के मोल रख दिए, सॉल्वेंट के मोल रख के नीचे सॉल्यूशन के मोल रख दिए, डिवाइड कर आंसर आ गया हमारे पास, मोल फ्रैक्शन आ गया सॉल्यूट का, मोल फ्रैक्शन आ गया सॉल्वेंट का। ठीक है।